प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बैसाख मास का 5वां अध्याय लेकर आया हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूं कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि में त्रिलोक का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और तीर्ण गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्ण आश्रम के विभाग पर धन की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोचित धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में बात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोग के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्ण आश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की कामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो बैसाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते हैं किंतु बैसाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितना श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।